नमस्कार मित्रों और बंधुओं, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मनोज कुमार ऑटिज्म एक्सपर्ट में। मित्रों, आज का जो विषय है, आज जो हम ट्रीटमेंट बताएंगे वो है फाइन मोटर। स्पेशल चाइल्ड्स के अंदर फाइन स्किल, फाइन मोटर, बच्चे कैसे लिखना सीखें, कैसे पेन पकड़ना सीखें और कैसे अकादमिक तौर पर स्ट्रॉन्ग हों। तो जो हमारा विषय और जो ट्रीटमेंट बताने से पहले आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के बाद उसका बेल बटन दबाना न भूलें, जिससे कि हमारी कोई भी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो बंधुओं, जैसे कि हमने आपको बताया और जो हमारा विषय है कि स्पेशल चाइल्ड्स, खासकर ऑटिस्टिक, आप ध्यान रखना कि अगर एक बच्चा पेन को पकड़ना नहीं सीख सकता तो अकादमिक तौर से स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता कभी भी। पर विषय यह है कि हम उसको कैसे पेन पकड़ाना सिखाएं या कैसे उसकी फाइन मोटर स्ट्रॉन्ग करें। मित्रों, ऑटिज्म के अंदर फाइन मोटर को स्ट्रॉन्ग करना सबसे बड़ा चैलेंज है। फाइन मोटर स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें दो चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है। मैंने अपनी वीडियो में पहले भी आपको बताया, नंबर 1 थेरा पुट्टी और नंबर 2 थेरा बैंड। मित्रों, ये दो ऐसी चीज़ हैं जिससे आपके बच्चे की, आप ध्यान रखना कि ये फाइन मोटर स्किल के साथ साथ ये ब्रेन के लिए भी रामबाण है, ब्रेन के लिए भी बहुत बेहतरीन चीज़ है, ब्रेन को भी बहुत अच्छा करती है। और इस सबके साथ साथ ऑटिस्टिक बच्चों की जो फालतू की जो एक्स्ट्रा जो एनर्जी होती है उसको भी सही जगह इस्तेमाल कर सकते हैं इससे हम। तो मित्रों, हमें करना क्या है? सबसे पहले थेरा पुट्टी येलो कलर की और एक्स्ट्रा सॉफ्ट होनी चाहिए। कौन सी? थेरा पुट्टी में बहुत सारी तरीके की थेरा पुट्टियाँ आती हैं। आप थेरा पुट्टी पूछेंगे थेरा पुट्टी क्या होती है, तो वो एक क्ले टाइप की होती है, 100 या 200 ग्राम, लगभग 2-2.5 हज़ार रुपये की आती है। और उसमें 3-4 कलर होते हैं, जिसके अंदर के येलो कलर सबसे बेस्ट होता है और उसमें एक्स्ट्रा सॉफ्ट। उसके साथ कई सारी एक्सरसाइज हैं। नंबर 2 थेरा बैंड। आपको मैं बता देना चाहूँ कि जो थेरा बैंड होता है उससे कभी चोट नहीं लगती। आप थेरा बैंड को आपका बच्चा कितना भी खींच दे और खींच के छोड़ दे तो उसके चोट नहीं लगेगी। ये इसका सबसे बड़ा फायदा है। और थेरा बैंड फिंगर्स पे ही काम करता है। हमारे जो हैंड के जो टो हैं, ये फिंगर्स की, इन पे ही काम करता है, फिंगर्स पे काम करता है। मैं बताऊं आपको कि आप उसको घर में किसी भी हैवी चीज़, किसी भी चेयर, किसी भी दरवाजे के कुंडे, किसी खिड़की के कुंडे, किसी जंगले में बांध सकते हैं। बांधने के बाद बच्चा उसको अपने आप खींचेगा। जब बच्चा उसको अपने आप खींचेगा तो ये फाइन मोटर, ये हैंड, उसमें केवल मूवमेंट ओनली फॉर हैंड, हाथ का ही रहता है। और जब बच्चा उसको खींचेगा उसे बड़ा मजा आएगा, अच्छा लगेगा, वो बार बार उस कोशिश को करेगा। उसके बाद वो धीमे 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 कई सारी चीज़ों को पकड़ने लगेगा। उसकी ग्रिप स्ट्रॉन्ग होगी, ग्रिप स्ट्रॉन्ग होगी तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उसकी फाइन मोटर डेवलप होगी। फाइन मोटर क्या होगी? अच्छी होगी। वो पेन भी पकड़ सकता है और वो लिख भी सकता है। पर अगर आप उसको बार बार एक पेन पकड़ा के कहेंगे कि पेन पकड़ और लिख, पेन पकड़ और लिख, तो सारी उम्र निकल जाएगी, वो पेन नहीं पकड़ सकता। तो ऐसे ही थेरा पुट्टी है। हम थेरा पुट्टी को जो रोल बना सकते हैं, थेरा पुट्टी के साथ हम रोलिंग कर सकते हैं। जैसे मेरी टेबल है, हम इस टेबल के अंदर उसको गोल जो थेरा पुट्टी है उसको यहाँ रख के हम उसकी रोलिंग कर सकते हैं। ये भी सीधा फाइन मोटर पर काम करता है, ब्रेन के साथ साथ। और तीसरी चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है, आप थेरा पुट्टी में, जिस डब्बे के अंदर थेरा पुट्टी है उसके अंदर आप बारीक चीज़ें डाल सकते हैं। जैसे कि काले चने, जो देसी काले चने होते हैं, या छोटा राजमा, या कोई मोटी दाल, उसके अंदर अगर हम डालेंगे और उसको हम बोलेंगे बच्चे से कि बेटा इसमें से निकालो, वो एक एक दाना करके निकालेगा। और दाना करके निकालने का मतलब है जो दूसरा बर्तन है उसके अंदर उसमें डालना है, तब भी उसकी फाइन मोटर जो है क्या होगा, जो हमारी फाइन मोटर अच्छी होगी। और चौथी बात, जो थेरा पुट्टी है, जो जिसके अंदर हमने जो दाने डाले उसको हम छोटी चिमटी जो होती है, छोटी चिमटी के द्वारा निकलवा सकते हैं। हम बच्चे से कहते हैं कि भाई छोटी चिमटी से उस दाने को पकड़ के दूसरे बर्तन में डालो। ये और सबसे बेहतरीन ट्रीटमेंट है। ये 100% हमारी उस पर काम करता है। मान लो अगर हमने थेरा बैंड के साथ ट्रीटमेंट दिए या जो एक्सरसाइज की, वो हमारे फाइन मोटर, हमारे हैंड से साथ हमारा ब्रेन है, हमारी बॉडी पे भी काम करता है,
और जो थेरापुट्टी है ऐसे ही उसका है। पर ये जो दाने निकालने वाला है, हम कुछ दालें या राजमा या छोले जो थेरापुट्टी में अच्छे से मिक्स कर देते हैं, मिक्स करके उसे रखते हैं और उसमें से जो बच्चा निकालता है जो बर्तन में से, वो सबसे वो 101% ओनली फॉर फाइन मोटर के लिए है। तो मैं ऐसे सभी पेरेंट्स से जो ऐसे बच्चों की उसका सामना कर रहे हैं, मेरी उनसे विनम्र प्रार्थना है कि आप घर बैठे जो इन सब में जो सोचने वाली बात है वो ये है कि ना तो आपका पैसा खर्च होना, ना आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना, आप इस सारी एक्सरसाइज को, इस सारे ट्रीटमेंट को आप अपने घर पर ही दे सकते हैं। आपको थेराबैंड मंगाना है और थेरापुट्टी मंगानी है। थेराबैंड के साथ भी कई सारी चीज़ें, जैसे मैंने आपको बताया, थेरापुट्टी के साथ तो अनलिमिटेड है। और थेरापुट्टी के साथ ऑटिस्टिक बच्चे या स्पेशल चाइल्ड या ADHD या डाउन सिंड्रोम कोई भी हो, बड़े मज़े से काम करता है, बहुत ही मज़े से काम करता है, बहुत ही मज़े से खेलता है जब वो दाना डालेगा। अच्छा, इसके साथ साथ क्या है, थेरापुट्टी से जब भी हम बच्चे के साथ एक्सरसाइज या ट्रीटमेंट देते हैं या कराते हैं कुछ भी, तो एक निश्चित एक स्थान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज हम डाइनिंग टेबल पर कर रहे हैं, कल हम सेंटर टेबल पर कर रहे हैं, कल हम अपने बेड में कर रहे हैं और दूसरे दिन कहीं और नहीं। अपने घर में, अपने हाउस में एक उचित और निश्चित स्थान बनाओ कि हम थेरापुट्टी का कार्य बच्चे के साथ यही कराएंगे और कहीं नहीं कराएंगे। तो क्या होगा कि बच्चा मेंटली तौर से तैयार रहेगा। उसको पता है, अगर हम उस बच्चे को लेकर इधर आएंगे तो उसे पता है कि मेरे पेरेंट्स यहाँ इसलिए लेके जा रहे हैं कि मेरे को थेरापुट्टी में से दाने निकालने हैं या मेरे को थेरापुट्टी की रोलिंग करनी है। और या वो मसलता है थेरापुट्टी को, जब वो थेरापुट्टी को मसलता है तो फाइन मोटर और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। मैंने बताया ना कि कई सारी एक्सरसाइज थेरापुट्टी के साथ हैं, पर क्वालिटी की, अव्वल क्वालिटी की थेरापुट्टी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 100-200-500 रुपये की नकली थेरापुट्टी हो जिसका कोई बेनिफिट नहीं है। और कोई भी फैमिली मेम्बर करा सकता है, खेल खेल में करा सकता है, किसी भी टाइम करा सकता है, सुबह, दोपहर, शाम, ऐसा कोई शर्त नहीं है कि आप सुबह कराएं, दोपहर कराएं या शाम को कराएं। उसको किसी भी टाइम करा सकते हैं। वह शर्त है बच्चे का मूड अच्छा होना चाहिए, बच्चा उस टाइम रो ना रहा हो, जिद ना कर रहा हो, नाराज ना हो। जब भी स्पेशल चिल्ड्रंस के मूड ऑफ होते हैं और हम इनको कोई ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं या कोई एक्सरसाइज करा रहे होते हैं तो उसका रिजल्ट 0 होता है। क्या होता है? 0। सबसे बड़ी बात है कि इन बच्चों के साथ हमें एक फ्रेंडली, एक मित्रवत संबंध बनाने होते हैं। इनको लगे कि ये आ गए, इनके साथ मैं मस्ती करूंगा। इन बच्चों को ये ना लगे कि ये आ गए, अब ये मेरे से जबरदस्ती काम कराएंगे, तो इन बच्चों का मूड ऑफ हो जाएगा और उसका मतलब है कि वो किसी भी चीज़ के अंदर इंटरेस्टेड नहीं होंगे, या जो भी हम जोर जबरदस्ती से कराएंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा? 0। तो जब भी इन बच्चों के मूड अच्छे हों, हम थेरापुट्टी के साथ, थेराबैंड के साथ ये सारे काम करा सकते हैं। ये निश्चित है, 101% है, थोड़ा टाइम लगेगा, पर आपके बच्चे की फाइन मोटर, आपके बच्चे का स्किल डेवलपमेंट होगा ही होगा, कोई रोक नहीं सकता। और घर बैठे होगा, किसी डॉक्टरी मदद नहीं लेनी, कहीं जाना नहीं, कहीं भागना नहीं, कोई पैसा खर्च नहीं करना, और 100% रिजल्ट है इसके, 100% रिजल्ट। अगर फिर भी आपको कोई समस्या आती है किसी भी तरीके से, तो आप वीडियो के हमारे कमेंट बॉक्स में आप हमें पूछ सकते हैं। हम देर से ही सही आपको जवाब देंगे। मैं आपको बार बार कहता हूं और हर वीडियो में कहता हूं कि स्पेशल चिल्ड्रंस के, CP चाइल्ड के, ऑटिज्म के जो ऐसे बच्चे हैं, इनके डॉक्टर कौन है? इनके माता पिता, इनका परिवार, और कोई भी नहीं है। तो आपको पता है और किस रोल में काम करना है वो हमने आपको बताया। तो बंधुओं, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें और शेयर जरूर करें। मित्रों, अगर आपको कुछ पूछना है, अगर आपको आपके दिल और दिमाग में कोई शंका है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके हमें कमेंट करें। हम आपका देर से ही सही रिप्लाई देंगे और आपकी समस्या का समाधान करेंगे। नमस्कार।